प्रिय मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो जो है वो सब के लिए बहुत जरूरी है। इसको पूरा देखें और उसके बाद जो उपाय बताऊं उसके उपाय को भी करें। और उसमें विशेषकर सिंह और धनु, कुंभ, मीन, मेष इन राशियों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, सभी कोई जानते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य है, मंगल जो है सेनापति है, और शनि जो है अति बलवान न्यायप्रिय देवता कहे जाते हैं। मृत्यलोक के दंडाधिकारी भी हैं। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो भले सोचे कि सिर्फ हम ही भीड़ देख रहे हैं, लेकिन उनके अच्छा और खराब दोनों कार्य को, कर्म को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा और अपनी आत्मा, श्रवण, श्रवणी, चित्रगुप्त, ये सब देखते रहते हैं। कोई काम छुपा हुआ नहीं रहता। इसीलिए उनकी सबकी गणना होती रहती है और जो जैसा किए रहता है उसके अनुसार उन विभागों को भेज दिया जाता है और अपने कार्य करते हैं। जितनी बड़ी काम करने की शैली ईश्वर के पास, प्रकृति के पास है, संसार में इतनी बड़ी मशीनरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिल जाएं अगर, तो भी समुद्र के एक बूंद के बराबर भी प्रकृति के बराबर नहीं हो पाएंगे। प्रकृति प्रकृति है, ईश्वर ईश्वर है। उसका जोड़ पृथ्वी पर कोई भी मानव जाति न किया है, न कर रही है और न आगे भविष्य में करने की जरूरत भी रखेंगे। ईश्वर ईश्वर होता है। अगर ऐसा कर सकें तो फिर भूकंप आता है, तूफान आते हैं, बर्फ पड़ती है, आग लग जाती है, फिर वैज्ञानिक लोग क्यों इसको नहीं रोक लेते? ये प्रकृति हमारी करती है और हम प्रकृति का विनाश करने को सोचते हैं तो हमारा विनाश स्वयं हो जाता है। इसलिए जो प्रभु है, स्वामी है, उससे टकराने की कोशिश न करें। उसके बाद उनकी तो बात ही छोड़ो, जो उनके अनुचर हैं, सेवक, शनि ग्रह जो है, यह 29 मार्च 2025 को रात्रि में 10 बजे के बाद, शनिवार है, उस दिन अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी लगेगा, 10:05 पर शनि जो है यह कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। उसका सीधा प्रभाव कुंभ, मीन, मेष यानी कि एकादश भाव, द्वादश, प्रथम भाव, चतुर्थ और अष्टम, यानी अष्टम से जो है ये कौन पढ़ रहा है? धनु। और चतुर्थ में कौन पढ़ रहा है? कर्क से निकल करके सिंह राशि में जाएंगे।
तो इन राशियों पर यानी सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन और मेष, 2 पर तो ढैया हो जाएगी। किस किस राशि पर? सिंह राशि और धनु राशि पर। और कुंभ, मीन, मेष, इन पर 7.5 शुरू हो जाएगा। शनि देव एक राशि पर 30 महीने यानी 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, इसलिए कि जो रास्ता चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 1.5 महीने में, सूर्य 1 महीने में रास्ता जो है तय कर लेते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। उसी राशि शनि जो है वह 30 महीने में उस यात्रा को पूरी करते हैं। क्यों? इसीलिए इनका नाम शनि है कि शनै शनै बहुत बहुत धीमे धीमे गति से चलते हैं। इनका रंग जो है नीला है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनैश्वरम। ओम शम शनैश्वराय नमः। इस महामंत्र का जाप करने से कल्याण तो होता ही है। अब देखो कि इसमें मेष राशि के लिए शनि जो है प्रथम चरण प्रवेश करेंगे, इसमें बहुत उग्र रूप रहेगा। उग्र रूप रहने से मेष राशि के जातकों को बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। जिस राशि पर गुरुदेव की राशि पर पहुंच रहे हैं मीन राशि में, उस पर मीन राशि के जातकों को भी उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक हर काम करना चाहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए भी वही बात है। जबकि मकर राशि से इनका 7.5 का उतना बड़ा प्रभाव नहीं है, फिर भी जनवरी महीना जो आने वाला है 2026 का, वहां तक इनका उथल पुथल आगे पीछे होते आते असर इनका रहेगा। रुकावटें काम में डालते रहेंगे, क्योंकि शनि है, ये आगा पीछा काम जो बड़े होते हैं उनका तो सब काम ही बड़ा होता है। अब सिंह राशि वालों को के लिए भी वही बात है। इनके जब अपना निजी पैसा या अपने निजी काम में वो पैसा लगाएंगे तो इनको लाभ होगा। कर्ज ले करके लगाएंगे तो पैसा डूब जाएगा, विशेष फायदा नहीं। अगर होगा भी, मेहनत कर व्यक्ति है तो करेंगे मेहनत, तो उसमें उनको उतना ही मिलेगा जैसे मजदूरी से थोड़ा और मिल गया, बस अधिक नहीं है, सब इधर उधर में हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर, क्या नाम है, शक्कर, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये बीमारी, अस्थि रोग और उदर रोग, इसकी विशेषता रहेगी, अधिक रहेगा। इससे कष्ट मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी। लेकिन जब उठ खुद ही चल रहे हैं, उनकी दृष्टि बराबर सिंह राशि पे पड़ती रहेगी, उससे काम में रुकावट, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, मन में हलचल, टेंशन पैदा होती रहेगी। सब गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुप्त शत्रु अपना कार्य देखने में पीछे नहीं रहेंगे। और वही शनि महाराज
तुला राशि के लिए वरदान साबित होते हैं, क्योंकि शनि देव किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में तुला राशि के लिए विशेष अड़चन नहीं पहुंचाते। यहां तक कि तुला में प्रवेश करने पर उच्च की भी रहते हैं। भले वो अपना नाम, व्यापार, धाक, जलवा बनाए रखने में कामयाब होते हैं, लेकिन नुकसान और शत्रुता तो बढ़ती ही जाती है। शत्रुता में कमी नहीं आती, ये पक्की बात मान लीजिए। तो इस प्रकार से शनि महाराज धनु में भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसमें ढैया चलेगा, जबकि धनु और मीन दोनों के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। फिर भी जब उनकी राशि में ही पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। यानी कुल मिलाकर के अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी अपने विभाग के ऑफिस में बैठा हुआ है, भले ही कोई कागज चेक न करे, कुछ चीज न करे, फिर भी जो वहां के अधिकारी लोग हैं, जिस स्थान पर वो बैठा है, उनके पेट में खलबली मची ही रहेगी कि पता नहीं कौन सा कब एक मुंह से क्या निकल जाए और कौन सी फाइल मंगाकर चेक करने लगे। तो ये तो चेक करेंगे तभी फायदा नुकसान करेंगे, लेकिन वो तो सब चेक करके बैठे हुए हैं। अब वो सिर्फ उनको फाइनल रिजल्ट देने आए हैं। हम जो करे हैं उसका फल हमें शनि महाराज देते हैं। अब चलो व्यापार में, संतान पक्ष में, देश विदेश जाने में, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, धनु और सिंह, इन लोगों को विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। अपने पैसे को किसी को उधार देने में या किसी के बीच बचाव में पड़ने कि भैया ठीक है इनको दे दो, मैं कहता हूं दे दो, तो कहता हूं दे दो इतने में ही आप फंस जाएंगे। ये ग्रह का योग है, अब फंस गए तो चलो सब भुगतान भी करो। तो अपना तो भर ही रहे हैं, दूसरे का भी भरने का इंतजाम मत करो। परिवार में शांति रखो, पति पत्नी, संतान पक्ष और नाते रिश्तेदारों से विशेष मेल जोल करके रखो, इससे आपको आनंद आएगा। इन राशि जो है, जो बताया 5 राशियां, इनको छोड़ करके बाकी और जो 7 राशियां हैं उनमें किसी के भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, किसी के पितृ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, किसी के आय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और नुकसान नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख मूंदे रहें, क्योंकि शनि आप भले आंख मूंद लीजिए, वो नहीं मूंदे हैं, वो सब देख रहे हैं। पूरा जो न्यायाधीश होता है वो कहने के लिए भी कोई कुछ कहे, लेकिन वो उसकी आंख तो चारों तरफ सब देख रही है, सुन भी रही है, कान आंख सब लगा दिया है वो, और सब कुछ जानती है। और उस न्याय के जो देवता हैं, हमारे मजिस्ट्रेट जज साहब, उन्हें किसी का कोई डर नहीं है कि हमें ऐसा कर देगा, हमें ऐसा कर देगा, कुछ नहीं। किसी को उनका कहना है कि हमें ये जो पदवी मिली है न्याय की, ये चाहे रखो और चाहे अभी ले लो, लेकिन हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार किसी भी प्राणी के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता। यही न्याय के देवता हैं। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए इन सभी 5 राशियों के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, रुद्राक्ष की माला पर शनि देव का मंत्र, चाहे पौराणिक मंत्र कहो या तांत्रिक मंत्र कहो या वैदिक मंत्र जो आपको याद हो,
सन्नो देवी अभिष्ट आपो भवन पीते, ये मंत्र जो है वेद मंत्र में है। नीलांजन समाभास पुत्र में मार्गजम, ये मंत्र जो पहले बताया, ये मंत्र जो है पौराणिक है। और ओम शम शनेश्वराय नमः, यह मंत्र जो है यह तांत्रिक मंत्र है। इन मंत्र से किसी भी मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला पर जाप करेंगे तो उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में शांति आएगी, व्यापार बढ़ेगा और एक्सीडेंट, यात्रा काल में सावधानी, जेब कतरों से होशियार, और ये सब चीज को देखते हुए जल, अग्नि, बिजली, तूफान, इन चीजों से भी सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है। और ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है आने वाले समय में, हम पूरा विस्तार सहित आप सभी भाइयों को बताएंगे। आगे हम माँ कामाक्षा देवी से कामना करते हैं कि सभी प्रिय मित्रों को हमारे शनि महाराज की दंड नीति नहीं बल्कि न्याय नीति से सभी भक्तों की रक्षा करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनके कार्य को पूरा करें। जहां उनके सामने समस्या है उसको स्वयं खड़े होकर के पूरा करेंगे। सिर्फ अपने को इतना कार्य अवश्य करना है कि थोड़ा जब हम सेवा करेंगे तो मेवा अवश्य प्राप्त होगा। जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी।